मैं हूं ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च का पास्टर डेरिक वॉकर और आज हम मसीह के बपतिस्मे पर बात करने वाले हैं। हमारी सीरीज का उन्वान है मसीही बुनियादें और हम मसीह की बुनियादी तालीमात पर गौर कर रहे हैं। इब्तदाई तालीमात जिन पर हमें अपनी ज़िंदगी का घर तामीर करने की ज़रूरत है, और ये बुनियादी तालीमात आप सुने कि खुदा के कलाम का दूध भी कहलाती हैं और इससे किसी इमारत का ज़ेरी हिस्सा भी कहा जाता है जो सिखाता है कि बुनियाद पर तामीर कैसे करें, और ये बुनियाद मसीह खुद है और हमें इस बुनियाद पर तामीर करना है। हमने इस सीरीज में अब तक सबसे ज्यादा जोर पहली दो बातों पर दिया है, यानी मुर्दा कामों से तौबा और खुदा पर ईमान, जो इब्रानियों 6 से है। और फिर अगली बात अकायद की तालीम या हमारी जिंदगी में खुदा के कलाम की अहमियत से मुत्तल्लिक तालीमात हैं। और फिर अगली बात जिस पर आज हम गौर करेंगे वो है दरअसल बपतिस्मा, यानी बपतिस्मे से मुत्तल्लिक बुनियादी तालीमात। बाइबल में 3 बुनियादी बपतिस्मों के हवाले से जिक्र है जिन्हें हमारी जिंदगी की इब्तिदा में होना चाहिए, और हम देखते हैं कि बहुत कम लोगों ने एक ही दिन में ये 3 बपतिस्मे पाए होंगे। लफ्ज़ बपतिस्मा का मतलब है रंगना। ये मुकम्मल शनाख्त की बात है। जब कपड़े को लाल रंग में डुबोया जाता है तो ये उस जैसा लाल हो जाता है जिसमें इसे डुबोया जाता है। इनमें ये गानगत होती है, और इन 3 में पहला बपतिस्मा मसीह में बपतिस्मा लेना है, और ये पाकरू के वसीले होता है, और ये वो है जो नजात के वक्त होता है। आप मसीह में बपतिस्मा लेते हैं और आज हम इसी पर बात करेंगे। और दूसरा बपतिस्मा पानी का बपतिस्मा है, और सुने, और ये मसीह में बपतिस्मा लेने के फौरन बाद है। पानी में बपतिस्मा लेने से आप दरअसल मसीह में अपने बपतिस्मे की तस्दीक करते हैं। आप उस पर अमल करते हैं जो कि दरअसल आपने किया है, और ये मसीह के साथ अपनी शनाख्त पाना है। ये मरना, दफन होना और जी उठना है, और ये मसीह के साथ आपकी मौत, तदफीन और जी उठने के इजहार है। और फिर इस सीरीज में हम तीसरा बपतिस्मा देखते हैं जो कि दरअसल रूहुल कुद्स का बपतिस्मा पाना है। ये रूहुल कुद्स का बपतिस्मा कहलाता है, और इससे खिदमत के लिए आप में कुव्वत आती है, इंजील की इश्तिराक की ताकत। तो फिर यीशु हमें पाकरू में बपतिस्मा देता है, और आज हम मसीह में बपतिस्मे पर गौर करेंगे जो कि तमाम बपतिस्मों की बुनियाद है। और मसीह में बपतिस्मे को समझना इंतहाई अहम है, क्योंकि अपने बपतिस्मे को जाने बगैर आप नहीं समझ सकते कि आप कौन हैं, क्योंकि इस लफ्ज़ मसीह में का कलाम के बहुत से हवालों में जिक्र हुआ है कि हम मसीह में कौन हैं। जब आप नए सिरे से पैदा होते हैं, आप नई शनाख्त पाते हैं, आप खुदा के फर्जंद बनते हैं, और अब आपके लिए तमाम चीज़ें सच होती हैं क्योंकि आप मसीह में हैं। अब आप देखें, दूसरा ग्रंथियों में मरकूम है, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ और आमीन के साथ हैं। तो दरअसल मसीह खुद हमारा खुदा के साथ अहद है। मसीह ने हमारे लिए, आप सुने, अपनी जान दी और सलीब पर उसने बरकत को हमारे लिए खरीद लिया, नजात और अब्दी जिंदगी को, और बाकी सब कुछ। ये तमाम बरकत जो उसने खरीदी अपने अंदर रख ली। तो हर एक बरकत, सुने, हर एक बरकत मसीह में है। तो बुनियादी तौर पर जब आप यस्सु को खुदावंद कबूल करते हैं तो पाकरू आता है, और वो आपको मसीह में बपतिस्मा देता है। आपको इसकी इजाजत दी गई है। जब आपने यस्सु को खुदावंद कबूल किया और मसीह में बपतिस्मा पाया, आपको मसीह की यगानगत में रखा गया। तो जब आप मसीह में हैं तो हर बरकत जो मसीह ने आपके लिए हासिल की है, मसीह में वो आपकी हो जाती है, क्योंकि आप मसीह में हैं। हालांकि आपने कुछ नहीं किया, बस मसीह को कबूल किया है, और आप मसीह में हैं, और आपको हर बरकत मिली है, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब हाँ और आमीन के साथ हैं।
इफिसियों 1:3 में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों में हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। तो बुनियादी बात मसीह में होना है, और आप खुदा के फजल के एक अमल से मसीह में रखे गए हैं। जिस लम्हे आपने मसीह को कबूल किया तो पाकरू आपको मसीह में बपतिस्मा देता है और आप हमेशा के लिए बदल जाते हैं। आपको दरअसल आदम से निकालकर मसीह में रखा गया है, और ये आपकी मसीही जिंदगी की एक बुनियाद है। हमें ये समझने की जरूरत है कि दो किस्म की सच्चाइयां, तजुर्बाती सच्चाई और मुतलक सच्चाई। तजुर्बाती सच्चाई वो है जिसे आप अपने हवा से छूते और महसूस करते हैं। ये फितरी हकायक और एहसास हैं। ये आर्जी सच्चाई है क्योंकि ये बदलती है, और फिर मुतलक सच्चाई है क्योंकि ये तब्दील नहीं होती। ये हमारे मुतल्लिक सच है, वो हमारे मकाम के बायस है। जहां मेरी पैदाइश हुई, हमारे एहसासात बदलते हैं, कारकर्दगी बदल जाती है, मगर मुतलक सच्चाई कभी तब्दील नहीं होती। इसका इन्हिसार इस पर नहीं कि हम क्या महसूस करते और देखते हैं। मेरी एक मुतलक सच्चाई है कि मैं एक मखसूस डीएनए के साथ पैदा हुआ, मैं एक मर्द हूँ। इस मुतलक सच्चाई के बायस मैं इसमें कुछ भी तब्दील नहीं कर सकता। मेरा एक मखसूस कद है या जो भी हो, तो मैंने एक खास मुतलक सच्चाई पाई है अपने वालिदैन से, मगर इससे पहले मैंने अपनी मुतलक सच्चाई आदम से पाई। हम सब आदम में पैदा हुए और हम सब ने बहुत से नताइज मिरास में हासिल किए हैं जिन्हें बदलने की हमारे अंदर ताकत नहीं है। आदम नस्ल इंसानी का सरबराह है। उसने गुनाह किया, और जब उसने गुनाह किया तो उसने खुदा के खिलाफ बगावत की। उसके नतीजे में उसने गुनाह की ताकत और लानत और मौत अपने वजूद में ली। और अफसोस के जितने आदम में पैदा हुए खुदा के सामने उसी हालत में पैदा हुए, खुदा के दुश्मन के तौर पर, लानत और खुदा के कहर के तहत। और हमने ये पाया क्योंकि हम आदम में थे और हम रूहानी तौर पर मुर्दा थे। हम गुनाह की फितरत के इख्तियार में थे, तारीकी की बादशाही में, और हम खौफनाक मंजिल के राही थे आदम में हमारी हालत की वजह से। और हमने ये मिरास में पाया आदम में पैदा होने के बायस रूहानी मौत और बाकी सब कुछ। ये आदम में हमारी मुतलक सच्चाई है। हम इसे बदलने के लिए अपने अमाल और रसूमात से कुछ भी नहीं कर सकते। हम फितरी तौर पर गुनहगार थे। हम आदम में गुनहगार थे और कोई उम्मीद नहीं थी। आदम ने मनफी काम किया और मसीह ने मुस्बत, क्योंकि यस्सु दूसरा आदम बना और इंसान का नया नुमाइंदा बन गया। इसलिए यस्सु को इंसान बनना पड़ा कि खुदा के सामने हमारी नुमाइंदगी करे। और उसने सलीब पर पुरानी मिरास को मनसूख कर दिया और उस लानत को खत्म कर दिया। और इंसान के नुमाइंदे के तौर पर अपने जी उठने में उसने ये बरकत पाई। खुदा की तारीफ हो। अब सुने, वो एक नया मखलूक बन गया और जी उठने में खुदा से हर एक बरकत पाई, जबकि आदम ने हम पर नाकामी ही डाली। और कामिल इंसान के तौर पर मसीह ने हमारे लिए बरकत पाई, और अब वो हमें ये पेश करता है और हमें बस आदम से निकलकर मसीह में आने की ज़रूरत है, और फिर ये सब बरकत हमें मिल जाएंगी मसीह में हमारे इस मकाम के बायस। क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह के सबब से मौत ने उस एक के जरिए बादशाही की, तो जो लोग फजल और रास्तबाजी की बख्शिश अफराद से हासिल करते हैं, वो एक शख्स यानी यस्सु मसीह के वसीले से हमेशा की जिंदगी में जरूर ही बादशाही करेंगे। तो अच्छी खबर यह है, हमें कुछ भी नहीं करना, क्योंकि जब हम आदम में थे तो गुमराह थे, और अब जबकि मसीह में हैं, हम में उसकी रास्तबाजी और उसकी जिंदगी और उसका फजल है। खुदा की तारीफ हो। सिर्फ इसलिए कि हम मसीह में हैं, और असल मसला यह है कि अब कहाँ हैं, आदम में या मसीह में। आदम में आप लानत के तहत हैं, मगर मसीह में आप फजल और बरकत के तहत हैं। और इसका इन्हिसार आपके अमाल पर नहीं बल्कि आपके मकाम पर है।
خدا کی تعریف ہو۔ رومیو 5:17 میں مرقوم ہے، کیونکہ جب ایک شخص کے گناہ کے سبب سے موت نے اس ایک کے ذریعے سے بادشاہی کی، تو جو لوگ فضل اور راست بازی کی بخشش افراد سے حاصل کرتے ہیں، وہ ایک شخص یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی میں ضرور ہی بادشاہی کریں گے، تاکہ جس طرح گناہ نے موت کے سبب سے بادشاہی کی، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے بادشاہی کرے گا۔ سنیں، اسی طرح فضل بھی ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیشہ کی زندگی کے لیے راست بازی کے ذریعے بادشاہی کرے گا۔ تو یہ بڑی خبر ہے۔ خدا کی تعریف ہو۔ آدم میں ہم اپنے اچھے اعمال سے کچھ نہیں بدل سکتے تھے، مگر ہمارے پاس بچنے کا موقع ہے، کیونکہ خدا نے ہمیں دوسرا آدم دیا ہے، ہمارا نیا سربراہ، جو ہماری واحد امید ہے کہ یسوع مسیح کو خداوند قبول کریں اور اسے اپنا سربراہ قبول کریں۔ اور جس لمحے ہم یہ کرتے ہیں تو پاک روح ہمیں آدم سے نکالتا ہے اور مسیح میں رکھتا ہے، اور ہم نئی پیدائش اور اپنے اندر پاک روح پاتے ہیں، اور ہر برکت ہماری ہو جاتی ہے۔ اس لیے یسوع نے کہا ضرور ہے کہ ہم مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہوں۔ تو اگر آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ آدم سے نکالے جاتے ہیں، مگر اب بھی آپ بدن رکھتے ہیں، وہ گناہ کی فطرت جو آدم سے آئی، جسے صرف جی اٹھنے سے بدلا جا سکتا ہے، مگر اب آپ کی اصل مسیح میں موجود ہے، اور اب آپ خدا کی برکت کے اہل ہوتے ہیں، اور آپ میں ایک نئی روح ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، دوسرا کرنتھیوں 5:17 میں لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے، جس لمحے آپ مسیح میں بپتسمہ لیتے ہیں، آپ نئی پیدائش پاتے ہیں۔ لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو سب نئی ہو گئیں۔ آپ سے متعلق ہر چیز نئی ہے۔ اب آپ تاریکی کی حکومت میں نہیں رہے، بلکہ خدا کی بادشاہی میں آ گئے۔ آپ گناہ کے نہیں بلکہ فضل کے تحت ہیں۔ آپ بدل گئے ہیں۔ اب ہر برکت آپ کو ملی ہے، سب چیزیں نئی ہو گئیں، اور اب سب چیزیں خدا کی طرف سے ہیں۔ ہر چیز جو آپ کے پاس ہے مسیح میں، وہ خدا کی طرف سے، آپ کی روح خدا کی طرف سے ہے۔ آپ خدا سے پیدا ہوئے ہیں اور خدا کے فرزند ہیں، کیونکہ آپ نے مسیح کو قبول کیا اور آپ مسیح میں رکھے گئے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یسوع نے کامل راست باز زندگی بسر کی، اور پھر پوری طرح خدا نے اسے آپ دیکھیں قبول کیا اس کی قربانی کے وسیلے۔ خدا نے مسیح کو پوری طرح سے قبول کیا، اور نہ صرف وہ خود بلکہ ہماری طرف سے بھی قبول کیا گیا، اور ہم مسیح میں ہونے کے باعث پوری طرح سے قبول کیے گئے ہیں، اور آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ افسیوں 1:6 میں مرقوم ہے، تاکہ اس کے اس فضل کی ستائش ہو جو ہمیں اس عزیز میں مفت بخشا۔ مسیح کو خدا کی کامل محبت ملی، اور ہم مسیح میں قبول کیے گئے، اور ہم سے بھی اسی طرح محبت کی گئی، کیونکہ مسیح ہمارے واسطے قبول کیا گیا۔ خدا کی تعریف ہو۔ تو جب مسیح میں بپتسمہ ہوتا ہے، اب ہم کچھ سنیں مرکزی حوالے دیکھتے ہیں جو مسیح میں بپتسمے کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 12واں باب 13ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ ہم سب نے خواہ یہودی ہوں خواہ یونانی، خواہ غلام خواہ آزاد، ایک ہی روح کے وسیلے سے ایک بدن ہونے کے لیے بپتسمہ لیا، اور ہم سب کو ایک ہی روح سے پلایا گیا۔ خدا کی تعریف۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ جب آپ نے مسیح پر بھروسہ کیا تو وہ روح القدس تھا جس نے آپ کو مسیح میں بپتسمہ دیا، اور جب آپ مسیح میں اس کے ساتھ ایک ہوتے ہیں تو نئے عہد کی تمام برکات آپ کو ملتی ہیں۔ اور لکھا ہے، ہم سب کو ایک ہی روح سے پلایا گیا۔ جس لمحے آپ مسیح میں بپتسمہ لیتے ہیں، پاک روح آپ میں آتا ہے، اور آپ پاک روح سے پیتے ہیں۔ یہ بھی لکھا ہے کہ آپ نے ایک بدن میں بپتسمہ پایا۔ ہم دراصل اب مسیح کا بدن ہے، اور وہ اس جسم کا سر ہے۔ آپ مسیح میں ایک ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ آپ اس کی سربراہی میں ہیں، کیونکہ ہم نے اسے اپنا سربراہ قبول کیا۔ رومیو 6:3 میں کچھ اس طرح سے لکھا ہے، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا؟ پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمے کے وسیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا،
उसी तरह हम भी नई जिंदगी में चलें, वो बुनियादी तौर पर कहता है। जिस लम्हे आप मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, पुराना आदमी मसीह के साथ मर जाता है, मसीह के साथ पुराना आदमी दफन हो जाता है और मसीह के साथ शिनाख्त के बायस आप मसीह के साथ जिंदा होते हैं और अब आप नए शख्स हैं मसीह की जिंदा हुई जिंदगी के साथ। तो आप देखें, ये तब होता है जब आप मसीह में बपतिस्मा लें। मसीह का जिंदा होना आप पर लागू होता है, आपके गुनाह मुआफ किए जाते हैं, आप तारीकी की बादशाही से आजाद होते हैं और नए मखलूक बनते हैं। हालेलुया, आप मसीह के साथ जिंदा होते हैं। हालेलुया, क्योंकि जब हम उसकी सुने मौत की मुशाबहत से उसके साथ व्यवस्था हो गए, तो बेशक उसके जी उठने की मुशाबहत से भी उसके साथ व्यवस्था होंगे। हमारी पुरानी इंसानियत उसके साथ मसलूब की गई। ये तब हुआ जब आपने मसीह में बपतिस्मा लिया। गलतियों 3:27 में लिखा है, और तुम सब जितनों ने मसीह में शामिल होने का बपतिस्मा लिया, मसीह को पहन लिया। हालेलुया। तो लिखा है, हमने मसीह में बपतिस्मा लिया और हमने मसीह को पहन लिया, हमने मसीह का लिबास पहना, हमने उसकी रास्तबाजी का लिबास पहना और खुदा ने हमें कबूल कर लिया जैसे खुदा मसीह को कबूल करता है। इफिसियों 4:4 में मरकूम है, एक ही बदन है और एक ही रूह, चुनाचे जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से उम्मीद भी एक ही है, एक ही खुदावंद है, एक ही ईमान, एक ही बपतिस्मा, सबका खुदा और बाप एक ही है। तो सब मसीहियों का एक ही बपतिस्मा है जिसे हम मसीह में बपतिस्मा कहते हैं। जब आपने निजात पाई, मसीह में बपतिस्मा पाया, अब दूसरे बपतिस्मे भी हैं, जैसे पानी का बपतिस्मा और रूह का बपतिस्मा, मगर सब मसीही ये बपतिस्मा नहीं लेते जो कि उन्हें लेना चाहिए। अब देखें, मगर एक बपतिस्मा जो हम सब ईमानदारों का एक निशान है, वो मसीह में बपतिस्मा लेना है। और अब देखें, कुलसियों 2:11 में लिखा है, उसी में तुम्हारा खतना हुआ जो हाथ से नहीं होता, वो नई पैदाइश की। यहाँ पर बात करता है, यानी मसीह का खतना जिससे जिस्मानी बदन उतारा जाता है। और हमने सीरीज की इब्तिदा में गुनाह की फितरत के बदन की बात की थी। ये बदन में गुनाह की फितरत का हवाला है। गुनाह की फितरत आप देख सकते हैं अब भी मौजूद है, मगर वो कहता है जब आप नई पैदाइश पाते हैं, आपकी रूह इससे ऊपर उठाई जाती है और इससे अलग की जाती है। सुने, पहले आपकी रूह बदन में गुनाह की फितरत के ज़ेरे तसल्लुत थी, मगर अब आप उससे कट गए हैं। आपका खतना हुआ है, यानी दिल का खतना, और अब आपकी रूह इस गुनाह की फितरत से अलग हो गई है। अब आप गुनाह की फितरत की गुलामी में नहीं रहे, आपकी रूह को आज़ाद किया गया है। और वो यहाँ पर यही बात करता है, और ये आपके बपतिस्मे के वक्त होता है, पानी के बपतिस्मे के वक्त नहीं, बल्कि मसीह में बपतिस्मा लेने के वक्त लिखा है। और उसी के साथ बपतिस्मे में दफन होते हैं। वो यहाँ कहता है, हम मसीह के साथ बपतिस्मे के वसीले कैसे दफन होते, तो बपतिस्मा उसके साथ दफन होना है और इसमें खुदा की कुव्वत पर ईमान लाकर जिसने उसे मुर्दों में से जिलाया, सुने, तो उसके साथ जी भी उठे। जब आप मसीह में बपतिस्मा लेते हैं, मसीह के साथ मरते, दफन होते और जी उठते हैं, आप बिल्कुल नए इंसान हैं। पुरानी इंसानियत मर चुकी, पुरानी जिंदगी माजी हो गई, आप मसीह में नए मखलूक बन गए। हालेलुया। और मसीह में अब हर एक बरकत आपकी हो चुकी। तो फिर खुदा की तारीफ हो, हम मसीह में कबूल किए गए हैं। और हमें बस ये जानना है कि आदम में होते हुए हम खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मुतलक सच्चाई तब्दील नहीं होती। मैं अपना डीएनए नहीं बदल सकता, मगर खुदा आपको नई पैदाइश पेश करता है। और जब यस्सु को आप अपना सर तस्लीम करते हैं, तो आप मसीह में रखे जाते हैं। जो कुछ मसीह ने किया वो आप पर लागू होता है, और पाखरू आपकी रूह में आता है और आपको नई पैदाइश अता करता है। और अब आप मसीह में एक नई मंजिल रखते हैं, आप नई फितरत पाते हैं। अब आप खुदा के फर्जंद हैं, अब आप मसीह के साथ एक हो चुके हैं, आप मसीह का बदन हैं। और फर्क यह है, पहला ग्रंथियों 15वें बाब में लिखा है, जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। सारी बात यह है कि आप आदम में हैं या मसीह में,
शायद आप सोचें मुझ पर लानत है। हाँ, आदम में आप पर लानत है, मगर मसीह में आप बरकत के तहत हैं। आदम में सब मरते हैं, मगर मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। अगर आप मसीह में हैं तो आप जलाली तौर पर जिंदा होते हैं। हालेलुया। कामों के नहीं बल्कि मसीह के होने के वसीले। हालेलुया। आदम में आप गुनहगार थे। आप गुनहगार होने की कोशिश नहीं करते थे, बल्कि ये एक हकीकत थी, आप बदल नहीं सकते थे। मगर अब आप मसीह में हैं तो आप मसीह में रासबाज हैं। आपको रासबाज बनने की कोशिश नहीं करनी, आप मसीह में रासबाज हैं, और ये एक मुतलक सच्चाई है। और चूंकि आप मसीह में रासबाज हैं तो रासबाज जिंदगी गुजारना शुरू करें। अब आपका मकाम यह है कि आप मसीह में हैं, आप उसकी रास्तबाजी में हैं, आप फजल के तहत हैं, आप नए अहद में हैं। खुदा कहता है अब ऐसे जिंदगी बसर करो, खुदा के फजल के तहत रहो जो कि मसीह में तुम्हारे लिए है। आपको जानना है कि आप कौन हैं। आप मसीह में हैं, आप खुदा के साथ मुंसलिक हैं, आप खुदा में पैवस्ता हैं, आप खुदा के हैं, और आप मसीह में खुदा के फजल का हक रखते हैं और नई जिंदगी गुजारने का हक रखते हैं। ये जानने के लिए कि आप कौन हैं, खुदा के कलाम का मुताला करें। अब अगर हम अपनी अक्लों को नया नहीं करते तो पुरानी जिंदगी गुजारते हैं, मगर यीशु ने कहा अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहो तो हकीकत में मेरे शागिर्द होगे और तुम सच्चाई को जानोगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अगर आप कलाम में रहते हैं तो आप जानेंगे कि आप मसीह में कौन हैं। आप ये सच्चाई जानेंगे और फिर आप इस तरह जिंदगी गुजारेंगे और आप आज़ादी पाएंगे, क्योंकि हकीकत में आप गुनाह से आज़ाद हैं। असल में आप वाते हैं। दूसरे ग्रंथियों 5:21, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसको उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाएं, यानी मसीह में होकर। तो अगर आप मसीह में हैं तो आप खुदा की रास्तबाजी बन चुके हैं। तो खुदा की रास्तबाजी में जिंदगी गुजारें। ये है आपका मकाम और यही आपकी फितरत है, क्योंकि अब खुदा की रास्तबाजी आपकी रूह का एक हिस्सा बन चुकी है। जब आप रूह में चलते हैं तो ये रास्तबाजी आती है और वो कहता है आप जाने कि आप कौन हैं और आप खुदा के कलाम के आईने में देखें कि आप मसीह में खुदा की रास्तबाजी हैं। मसीह में खुदा की रास्तबाजी बनकर जीना शुरू करें। खुदा ने आपको मसीह में खुदा की रास्तबाजी बनाया। आप खुद को रास्तबाज नहीं बना सकते, खुदा आपको रास्तबाज बनाता है। हकीकत को थामे कि आप कौन हैं और अपने मुंह से इकरार करें मैं मसीह में खुदा की रास्तबाजी हूं, और इस तरह से आप आगाज करते हैं। गलतियों 3:13 में मरकूम है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना ताकि मसीह यस्सु में अब्राहम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे। तो अगर आप गैर कौम हैं और आप मसीह यस्सु में हैं तो खुदा की बरकत आप पर हैं। आप बाबरकत हैं। आपको कोई खास काम करने की और रसूमात पर अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं कि कोई आपको चक्कर दे कि इस तरह आप खुदा की बरकत हासिल करेंगे। नहीं, आप खुदा में बाबरकत हैं। ये आपकी असल है। आप बाबरकत हैं और बाइसे बरकत हैं। खुदा की तारीफ हो। अगर आप मसीह यीशु में हैं तो खुदा की बरकत आप पर है, खुदा का फजल आप पर है। आपके और खुदा के दरमियान कोई रुकावट नहीं अगर आप खुदावंद यीशु मसीह में हैं। हालेलुया। आपने मसीह में बपतिस्मा पाया है तो इसका मतलब है आप मसीह के साथ मुकम्मल मुशाबहत रखते हैं और इसकी मौत और उसके जी उठने में आपके लिए सब कुछ हो चुका है। यीशु ने आपकी लानत अपने ऊपर उठा ली है, उसने सजा उठा ली। और अगर आप आदम में हैं आप लानत और सजा के तहत हैं, मगर जब आप आदम से निकालकर मसीह में रखे जाते हैं अब आप एक आज़ाद आदमी हैं। और हमें ये जानना और इस हकीकत में बेदार होना है कि हम मसीह में कौन हैं। हम नए मखलूक हैं। पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो सब नई हो गईं। खुदा की तारीफ हो। इफ्सियों में यूं मरकूम है, मगर खुदा अपने रहम की दौलत से उस बड़ी मोहब्बत के सबब से जो उसने हमसे की, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया।
और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाए। मसीह में आप जिंदा किए जाते हैं, उसका रूह आपकी रूह में आता है, आपकी रूह जिंदा की जाती है और आप इख्तियार वालों और हुकूमतों की कुव्वतों से ऊपर उठाए जाते हैं। गुनाह की फितरत से आप ऊपर उठाए जाते हैं और फिर खुदा की तारीफ हो, आपकी रूह गुनाह से आज़ाद होती है और आप मसीह के साथ बिठाए जाते हैं। यानी अब आप इख्तियार रखते हैं, आप जिंदगी में हुकूमत करने की सलाहियत रखते हैं। आपने मसीह में जिंदगी पाई है, मसीह की फतह पाई है और मसीह के इख्तियार पाया है। तो रोमियो 6 में मरकूम है, इस तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से यस्सु मसीह में जिंदा समझो। इन आयात को आप गौर से देखें जो मसीह में होने से मुत्तल्लिक बताती हैं। कुलसियों में यूं मरकूम है, उसी ने हमको तारीकी के कब्जे से छुड़ाकर अपने अजीज बेटे की बादशाही में दाखिल किया, जिसमें हमको मखलसी यानी गुनाहों की मुआफ़ी हासिल है। अगर आप मसीह में हैं, आपको गुनाहों की मुआफ़ी हासिल है, आप अब्दी नजात रखते हैं, आप तारीकी के कब्जा से रिहाई पाते हैं। शैतान का आप पर कोई हक नहीं, क्योंकि आप मसीह में हैं और आप मसीह में ये इख्तियार इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आप मसीह में एक हैं। मसीह में अब्राहम की बरक़ात आपकी होती हैं और वो कहता है जिंदगी के तमाम हालात में हम मसीह में फतह से बढ़कर गलबा पाते हैं, जिसने हमसे मोहब्बत की है। हालेलुया। खुदा हमेशा हमें मसीह की फतह में ले चलता है। हम मसीह में उसके लिए बुलाए गए हैं। अगर आप इन तमाम हवालों पर गौर करते हैं जहां पर लिखा है कि उसमें या फिर जिसमें, तो आप जानेंगे कि आप मसीह में कौन हैं। ये मुतलक सच्चाई है, ये आपसे मुतल्लिक हकीकत है कि आप कौन हैं। भले आपका वक्त अच्छा हो या बुरा हो, आप वो हैं जो बाइबल कहती है कि आप मसीह में हैं। यहाँ एक किताब है जो मसीही बुनियादें की इस सीरीज से बिल्कुल मुताबिकत रखती है। उन्वान है ग्रोइंग अप स्पिरिचुअली, और ये इंतहाई अहम है कि हम बुनियादी तालीम को जानें जहाँ हम रूहानी तौर पर बढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस किताब को खरीदें और ये ज़्यादा महंगी नहीं। ये किताब आपको बहुत सी बुनियादी तालीमात देगी। इस सीरीज के अलावा भी बहुत कुछ है। हमें देखने के लिए शुक्रिया। आप मजीद तालीमात ऑक्सफोर्ड बाइबल चर्च और roku चैनल पर हासिल कर सकते हैं और डेरिक वॉकर के YouTube चैनल पर भी। और आप हमारे साथ इतवार की इबादत में भी शामिल हो सकते हैं, सुबह 11 बजे और शाम 6 बजे। चैनी स्कूल, हेडिंगटन, ऑक्सफोर्ड, OX3 7QH। आप CDs, DVDs, किताबें और दूसरी चीजें ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं www.oxfordbiblechurch.co.uk और कॉल भी कर सकते हैं 018655 Shekinah Bible Ministries were founded by Dr. Tahira Salim and Reverend Dr. Asher Salim on 27th October 1998. The foundation of organization was laid by Reverend Dr. Shahid Siraj Deen, who was called home by God on 14th Feb 1998. The organization commenced its working through Bible Institute and then by the grace of God developed following establishments: Shekinah Bible Church, Shekinah Sunday School, Shekinah Movie Society, Shekinah Messaging Services, Shekinah Adult Youth, Daughters of Shekinah, Shekinah Bible Institute, Shekinah News, Shekinah Medical Camp, Shekinah EMAC.